आज की मम्मी ने तुलसी और सालिग्राम जी की पूजा। आज के दिन उनका विवाह होता है तो मम्मी कर रही हैं उनकी पूजा। हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। आज है देव उठानी एकादशी। आज के दिन सोए हुए देवों को जगाते हैं तो मम्मी ने शुरुआत कर दी है आज के दिन की सफाई से। आज पूरे घर में मम्मी पोछा लगा रही हैं, पूरे घर को साफ कर रही हैं। और देवउठानी एकादशी की पूजा में गन्ना लिया जाता है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो हमारे प्लॉट में जो गन्ने लगे थे उनको मम्मी ने तोड़ लिया है, पूजा के लिए साफ करके रख दिए हैं। और मैं देखती हूँ पीछे प्लॉट में फूल लग रहे हैं, जिसमें से एक फूल मुझे काफी पसंद आता है, रेड कलर का है। देखने में ये वेलवेट जैसा लगता है, काफी सुंदर है। और आज के दिन ही मम्मी पापा जी का है एकादशी का व्रत, तो मम्मी कर रही हैं एकादशी व्रत की पूजा। पूजा घर की भी पूजा कर रही हैं मम्मी, और उनका व्रत है तो उनकी कथा सुनती हैं एकादशी की, तो मम्मी कथा भी सुन रही हैं। आज एकादशी है देव उठानी, तो हमारी तरफ से देव उठानी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के ही दिन से स्टार्ट हो जाएंगी शादियां। तो शादी और जो शादी से रिलेटेड शुभ काम होते हैं वो आज के दिन से ही शुरू हो जाएंगे। और आज ही होती है, मैंने बताया, तुलसी और सालिग्राम जी का विवाह, तो मम्मी कर रही हैं तुलसी मैया की पूजा। पूरा श्रृंगार मम्मी करेंगी आज। मैंने मम्मी से पूछा था कि मम्मी आज के दिन तुलसी और सालिग्राम जी का विवाह क्यों हुआ था, तो मम्मी बता रही थी कि पुराने समय में जलंधर नाम का एक राक्षस था, जिसने सभी देवताओं को, मनुष्यों को काफी परेशान कर रखा था। तो उसे एक ही तरीके से मारा जा सकता था। उनकी पत्नी जो वृंदा थी, उनके सतीत्व को नष्ट करने के बाद भी उसका वध हो सकता था। तो विष्णु भगवान ने वृंदा को टच करके उनका सतीत्व नष्ट किया था, और महादेव ने तब जाके जलंधर का वध कर पाया था, और सभी देवताओं को उस राक्षस से मुक्ति मिली थी। तो वृंदा ने उनको श्राप दिया था विष्णु भगवान जी को कि आप पत्थर के बन जाओगे। तभी से भगवान जी का एक सालिग्राम का रूप भी सामने आया, और विष्णु भगवान जी ने वृंदा को वरदान दिया था कि वो तुलसा के रूप में पूजी जाएंगी, और उनके साथ सालिग्राम जी को बिठाया जाएगा। तभी उनकी शादी हुई थी एकादशी वाले दिन। तो मम्मी जी कर रही हैं तुलसी और सालिग्राम जी की पूजा। सारा श्रृंगार आज तुलसी मैया का किया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, चंदन और चूड़ी, जो भी श्रृंगार होता है सब किया जाता है। तो मम्मी जी ने कर ली है तुलसी और सालिग्राम जी की पूजा। जैसा कि आज मम्मी और पापा जी का व्रत है एकादशी का, तो मम्मी बना रही हैं अपने लिए, पापा जी के लिए फरार, जिसमें मम्मी घी में आलू तल रही हैं और चाय बनाई है सबके लिए। फिर दोपहर को मम्मी जी उठती हैं और बनाती हैं जो देवउठानी एकादशी की और प्रतिमा होती है, वो जमीन पर या दीवार पे बनाई जाती हैं। तो मम्मी बना रही हैं उस प्रतिमा को, जिसमें देवों को बनाया जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है। तो मम्मी ने बना के तैयार कर दिया है आदि प्रतिमा को। यह प्रतिमा गेरू और खड़िया से ही बनाई जाती है, क्योंकि गेरू को काफी शुद्ध माना जाता है। इसमें बनाए जाते हैं देव हमारे जो होते हैं, विष्णु भगवान जी की पूजा होती है आज के दिन। तो मम्मी ने बना के तैयार कर दी है हमारी प्रतिमा, और आज होगी देव उठाने एकादशी की पूजा। मम्मी बता रही थी आषाढ़ की एकादशी को देव सो जाते हैं, फिर 4 महीने के बाद ही देव उठते हैं आज के दिन, और की जाती है उनकी पूजा इस प्रतिमा के द्वारा ही। तो कुछ इस तरह से बहुत ही प्यारी प्रतिमा मम्मी ने खड़िया और गेरू की सहायता से बना दी है, काफी अच्छी लग रही है। और उसके बाद मम्मी बनाती हैं रंगोली घर में, क्योंकि देव हमारे जग रहे हैं, उठ रहे हैं, आज से सारे शुभ काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो घर को रंगोली से जैसे दिवाली पर सजाते हैं वैसे ही सजाया जाता है। तो मम्मी ने गेट पर भी कुछ रंगोली बना दी है।
अब शुरुआत कर रही हैं मम्मी देव उठाने एकादशी के देव उठाने की पूजा की, जिसके लिए काफी सामान लिया जाता है। मम्मी बता रही थी जिसमें गन्ना होता है, मूली, शकरकंदी, सिंघाड़े, बैंगन, आलू आदि चीजों को एक टोकरी में रख के तब उनकी पूजा की जाती है। तो मम्मी बता रही थी सबसे पहले इन सबको एक टोकरी में रख देंगे, अनाज भी लिया जाता है, टोकरी में रख के दीप जला के एक बर्तन से उसको ढक दिया जाता है कुछ समय के लिए। तो मम्मी जी कर रही हैं पूजा। पूजा के दौरान मैं मम्मी से पूछती जा रही थी, मम्मी देव क्यों उठते हैं बताइए हमें। तो मम्मी बता रही थी कि आज के दिन ही विष्णु भगवान जी हैं जो कि पाताल लोक में विश्राम के लिए 4 महीने के लिए चले जाते हैं। तो तभी से आषाढ़ की एकादशी से चले जाते हैं वो, तभी से ना तो कोई विवाह का कार्य संपन्न होता है, ना ही शुभ मंगल कार्य को किया जाता है कुछ भी। तो आज के दिन ही वो निद्रा से जागते हैं और आज तुलसी विवाह के साथ ही सभी शादियां स्टार्ट हो जाती हैं, सगाई सारी चीजों का शुरुआत कर दिया जाता है। तो मम्मी ने दीप जलाकर पूरे विधि को करने के बाद में ढक दिया है और पानी पिला दिया है सभी देवताओं को। मम्मी ने जो प्रतिमा बनाई थी उन्हीं को मम्मी भगवान जी के रूप में पूज रही हैं। और तुलसी विवाह की एक सुंदर सी मम्मी ने बनाई थी रंगोली। अब शाम के टाइम पे मम्मी उठा रही हैं देवों को। करीब आरती करके 6 बजे के करीब मम्मी ने ये ढक के रख दिए थे और 9 बजे के करीब मम्मी बता रही थी कि इनको ऐसे थार जो है बर्तन उसको बजा बजा के गीत गा के उठाते हैं। तो मम्मी उठा रही थी उनको। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ की जाती है देवउठान की पूजा। आप बताओ आपके यहाँ किस तरह से की जाती है। तो आज था तुलसी जी का विवाह और देवउठान एकादशी दोनों, तो उसकी हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आजकल वीडियो कंटिन्यू नहीं डल पा रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंटिन्यू वीडियो को डालती रहूं। तो आप लोग उम्मीद करती हूँ कि वीडियो देखते होंगे और लाइक नहीं करते हैं, मैं देख रही हूँ काफी कम लाइक आती हैं। तो लाइक भी कीजिए, किया कीजिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए वीडियो। हमारी तरफ से गुड नाइट दोस्तों।